हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 8 ऊर्जा शक्तीचा जागर इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, खालील तक्त्यात माहिती भरून तो पूर्ण करा। तो यहाँ पर टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है। फर्स्ट है लेखकाची माध्यमिक शाळा, मतलब लेखक के स्कूल का नाम। यूनियन हाई स्कूल गिरगाव, यूनियन हाई स्कूल उनके स्कूल का नाम है और गिरगाव ये एक प्लेस है जो कि मुंबई में। ओके। सेकंड, लेखकाला घडवणारे शिक्षक। घडवणारे शिक्षक मतलब जिन्होंने लेखक को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद की है। ओके, तो उन शिक्षकों के नाम, उनके नाम है भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर। थर्ड है लेखकाचे जन्मगाव, लेखक का जहाँ जन्म हुआ उस गांव का नाम। माशेल, दक्षिण गोवा। माशेल गांव ये दक्षिण गोवा में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोवा के दो भाग हैं, उत्तर गोवा और उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। ओके, सो माशेल गांव ये दक्षिण गोवा में। फोर्थ, ऋण व्यक्त न करता येणाऱ्या व्यक्ति। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं लेखक के लाइफ में जिन्होंने लेखक के ऊपर बहुत उपकार किया है और उनकी बहुत हेल्प की है और लेखक उस उपकार को कभी चुका नहीं सकते चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर, मामा व प्रियतम आई। प्रियतम मतलब प्यारी माँ। फिफ्थ, मुंबईतील घराचे नाव। जब लेखक माशेल से मुंबई आए तो उस घर का नाम मालती निवास खेतवाड़ी। ओके। सेकंड क्वेश्चन, आकृती पूर्ण करा। इसमें फर्स्ट है युनियन हाई स्कूलमधील शिक्षकांची वैशिष्ट्ये। यूनियन हाई स्कूल में लेखक को जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उनकी विशेषता मतलब फीचर्स बताना है यहाँ पर आपको। तो फर्स्ट है सेवाभावी वृत्ति। सेवाभावी वृत्ति मतलब लेखक के जो भी शिक्षक थे उनके मन में सेवा की भावना थी, मीन्स मदद करने का उनका नेचर था। सेकंड, शिकवताना स्वतःला झोकून देणे। वो बच्चों को पढ़ाते समय खुद को समर्पित कर देते थे, मीन्स अपने आप को डेडिकेट कर देते थे। ओके। थर्ड, निरपेक्ष भावनेने मार्गदर्शन करने। वो बिना किसी पार्शियलिटी के बच्चों को गाइड करते थे, मतलब बिना पार्शियलिटी के पढ़ाते थे। ओके। आगे, लेखकाचे आईचे व्यक्तिमत्व विशेष। यहाँ पर लेखक की माँ की विशेषता बतानी है, उनकी क्वालिटी बतानी है। फर्स्ट, दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी, मतलब गरीबी से लड़ने वाली। गरीबीतही धीर न सोडणारी, खंबीर, गरीबी में भी हिम्मत न हारने वाली। ओके, खंबीर मतलब अपनी बात पर डटे रहने वाली। प्रचंड कष्ट करणारी, बहुत मेहनत करने वाली। मुलाला शिकवण्याची जिद्द असणारी, अपने बच्चे को यानी लेखक को पढ़ाने की जिद्द रखने वाली। ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कारणे लिहा। इसमें फर्स्ट है लेखकाला शिक्षणाबद्दल आंतरिक ओढ निर्माण झाली, मतलब लेखक के मन में पढ़ाई करने की इच्छा पैदा हो गई। ओके, आंतरिक ओढ निर्माण होना मतलब क्या होता है कि मन से कोई चीज़ करने के लिए इच्छा पैदा होना। कारण शिक्षकांनी केलेल्या अमोल मार्गदर्शनामुळे लेखकांच्या शिक्षणाचाच नव्हे तर आयुष्याचाच पाया पक्का झाला। मतलब उनके टीचर्स ने उनको जो गाइडेंस दिया था उसकी वजह से उनका एजुकेशन ही नहीं बल्कि उनके लाइफ का बेस भी स्ट्रांग हो गया। नेक्स्ट, लेखकाच्या आईला काँग्रेस हाउसमध्ये काम मिळाले नाही, मतलब कि लेखक की माँ को काँग्रेस हाउस में काम नहीं मिला, कारण तिथे तिसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिले जात होते नी लेखकांची आई या अटीत बसत नव्हती। मतलब क्योंकि वहाँ पे तीसरी या तीसरी से ज़्यादा पढ़े लोगों को ही काम दिया जा रहा था और इस टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से लेखक की माँ बहुत कम पढ़ी लिखी थी। नेक्स्ट, लेखकाला गिरगावातील नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला नहीं, मतलब लेखक को गिरगांव में जो फेमस स्कूल थे, नामांकित मतलब फेमस स्कूल थे, उसमें ॲडमिशन नहीं मिला। कारण हाई स्कूलची प्रवेश फी जमवेपर्यंत शाळांमधले प्रवेश बंद झाले होते। मतलब हाई स्कूल का एडमिशन फीस भरने के पहले ही स्कूल का एडमिशन बंद हो चुका था। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है कंसातील शब्दाला योग्य विभक्ति प्रत्यय लावून रिकाम्या जागेत भरा। विभक्ति मतलब किसी वर्ड में छोटे छोटे सफिक्स ऐड करना, मतलब वाक्य को कंप्लीट मीनिंग आने के लिए हम हमेशा नाम या फिर सर्वनाम में एक प्रत्यय लगाते हैं। ओके, नाउन या सर्वनाम में एक सफिक्स ऐड करते हैं, उस सफिक्स को, उस प्रत्यय को ही विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट,
आपण सगळ्यांनी डैश मदद केली पाहिजे और ब्रैकेट में लिखा है आई। तो यहाँ पर आएगा आंसर आपण सगळ्यांनी आईला मदद केली पाहिजे, कि हम सभी को माँ की मदद करनी चाहिए। और यहाँ पे सफिक्स क्या ऐड किया है, ला। ला है द्वितीय विभक्ति। अगर आप लोग विभक्ति का टेबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ला किस लिए, ला द्वितीय विभक्ति। आमच्या बाईंनी प्रमुख डैश आभार मानले, ब्रैकेट में पाहुणे। तो इसमें ऐड करेंगे आमच्या बाईंनी प्रमुख पाहुण्यांचे आभार मानले, चे। यहाँ पे क्या ऐड हुआ, चे। चे है षष्ठी विभक्ति। थर्ड, शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मोहन सरकारी डैश रुजू झाला, ब्रैकेट में नौकरी। तो आंसर आएगा शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मोहन सरकारी नोकरीत रुजू झाला। और त मतलब सप्तमी विभक्ति। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात। तो ये सेंटेंस दिया है और यहाँ पर लिखा है प्रस्तुत वाक्यातील अलंकार। अलंकार मतलब आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ओके। सेंटेंस का मीनिंग देख लेते हैं कि पुष्टशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात, कि कभी कभी मेरे मन में धुंधली सी यादें हवा के झोंके जैसे आती जाती रहती हैं। ओके। तो यहाँ पर सारख्या, सारख्या वर्ड आया कि जब भी सारखा वर्ड आएगा तो आपको उपमा अलंकार ही लिखना है। ओके। तो यहाँ पर आएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार मतलब सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स। ओके। मतलब आठवणी और वाऱ्याच्या लहरी में सिमिलैरिटी बताई गई है। हमारी यादें और हवा के झोंके ये कभी भी अचानक आ जाती हैं, तो ये सिमिलर क्वालिटी है। ओके। नेक्स्ट, उपमेय। उपमेय मतलब जिसका आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर उपमेय है पुष्टशा आठवणी। तो यहाँ पर किसको कंपेयर किया जा रहा है, आठवणी मतलब आपकी यादों को कंपेयर किया जा रहा है उस हवा के झोंके के साथ। ओके। फिर है उपमान। उपमान मतलब जिसका आपको कंपैरिजन करना है। ओके। तो यहाँ पर किसका कंपैरिजन किया जा रहा है, वाऱ्याच्या लहरी। तो पेपर पैटर्न में आपको अलंकार नहीं है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके। 6 क्वेश्चन, स्वमत। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भावे सरांचे शब्द हीच खरी माशेलकरांची ऊर्जा, या विधानाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा। मतलब भावे सर के शब्द लेखक को कैसे इंस्पायर करते थे। ओके। भावे सर के शब्द ही माशेलकर की मीन्स लेखक की एनर्जी होती थी, ऐसा यहाँ पर क्यों बोला है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखते हैं। भावे सरांनी माशेलकरांना केवळ शास्त्र शिकवले नाही, तर विषयाची गोडी लावली व जीवनाचे मोठे तत्वज्ञान शिकवले। यहाँ पर मतलब कि भावे सर ने लेखक को सिर्फ साइंस ही नहीं सिखाया, बल्कि उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा किया और उनके लाइफ की फ़िलॉसफी मतलब जीवन की सच्चाई के बारे में कि क्या सही है क्या गलत है वो भी बताया। भिंगाच्या मदतीने सूर्यकिरणे एकवटून त्यांनी कागद जाळण्याचा प्रयोग केला आणि त्यावेळी लेखकांना माशेलकर तुमची ऊर्जा शक्ती एकत्र करा, काहीही जाळता येईल, हा एकाग्रतेचा मंत्र दिला। ओके। मतलब भिंगा मतलब जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, तो उसकी मदद से सूर्य किरणों को इकट्ठा करके कागज़ जलाने का एक्सपेरिमेंट किया। और उस समय भावे सर ने लेखक को कहा कि माशेलकर तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसे एकत्र करो, तुम कुछ भी जला सकते हो। हाँ, एकाग्रतेचा मंत्र मतलब कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला मिला। मतलब अगर तुम ठान लेते हो किसी चीज़ को करने के लिए तो वो तुम करके दिखा सकते हो। आगे, भावे सरांच्या शब्दातून त्यांना पुढे जाण्याची, प्रगति करण्याची ऊर्जा मिळाली। भावे सर के इन शब्दों से उनको आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस करने की एनर्जी मिली। उच्चतम शिक्षण घेऊन ते जगातील थोर शास्त्रज्ञ झाले और हायर एजुकेशन लेके वो वर्ल्ड के फेमस शास्त्रज्ञ मतलब साइंटिस्ट बने। म्हणजेच भावे सरांचे शब्द हीच खरी माशेलकरांची ऊर्जा होती। तो ये सबसे हमको पता चलता है कि भावे सर के शब्द ही माशेलकर की एनर्जी थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालेय विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेतील डॉक्टर माशेलकर यांचे तुम्हाला जाणवलेले गुणविशेष सोदाहरण लिहा। मतलब जब लेखक स्टूडेंट थे तो उनके अंदर आपको कौन से गुण, कौन सी क्वालिटी देखने के लिए मिली,
ये एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर बताना है। ओके, आंसर देखते हैं। डॉक्टर माशेलकर यांनी शालेय शिक्षण फार हलाखीत पूर्ण केले। हलाखीत मतलब कि डॉक्टर माशेलकर इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई बहुत मुश्किलों से पूरी की। वयाच्या 6व्या वर्षी त्यांचे वडील वारले। जब वो 6 साल के हुए तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। त्यामुळे गाव सोडून ते व त्यांची आई खेतवाड़ीमध्ये लहानशा खोलीत राहिले। तो इसलिए लेखक और उनकी माँ अपना माशेल गांव छोड़कर खेतवाड़ी में एक छोटे से रूम में उनको रहना पड़ा। पायात चप्पलही घालायला नव्हती। वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत त्यांना अनवाड़ी राहावे लागले। पैर में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। 12 साल तक उनको अनवाड़ी मतलब बगैर चप्पल के रहना पड़ा। आर्थिक परिस्थिती खालावलेली व दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी अल्पशिक्षित आई, अशा परिस्थितीत डॉक्टर माशेलकर शिक्षणासाठी आसूसलेले होते। तो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई थी और गरीबी से लड़ने वाली मेरी कम पढ़ी लिखी माँ और ऐसी कंडीशन में उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट था। आईची जिद्द व शिक्षकांचे मार्गदर्शन या बळावर माशेलकरांनी प्रगति केली। माँ की जिद और उनके टीचर्स के गाइडेंस से उन्होंने प्रोग्रेस किया। भिंगाच्या सहाय्याने सूर्यकिरणाची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जडतो या प्रयोगातून माशेलकरांना एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि विज्ञान समजू लागले। मतलब भिंगा मतलब आपको मैंने बताया जैसे कि मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है उसकी मदद से सूर्य किरणों को इकट्ठा करके कागज जलाने के एक्सपेरिमेंट से लेखक को एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मिला और उनको साइंस अच्छे से समझने लगा। संघर्षासाठी आत्मविश्वास बढ़ावला और अपने मुश्किलों से लड़ने के लिए उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। माशेलकरांना जगण्याचे भान आले। शाळा, शिक्षक व परमप्रिय आई हे त्यांचे संस्कार केंद्र होते। माशेलकर को जीने का सही अर्थ समझ में आने लगा। स्कूल, टीचर और उनकी माँ ही उनके लिए संस्कार का केंद्र थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर माशेलकर यांची मातृभक्ती ज्या प्रसंगातून ठळकपणे जाणवते ते प्रसंग पाठाधारे लिहा। माशेलकर इनका माँ के प्रति जो प्यार है वो किस प्रसंग से पता चलता है। ओके, कि अपनी माँ को लेखक अपनी माँ को बहुत चाहते हैं। ओके, आन्सर देखते हैं। हाई स्कूलची फी भरणे शक्य नव्हते तरीही लेखकांच्या आईने हिम्मत न सोडता घरकामे करून प्रवेश फीची रक्कम उभी केली। लेखक के हाई स्कूल की फ़ीस भरना पॉसिबल नहीं था तो भी लेखक की माँ ने हिम्मत नहीं छोड़ी और दूसरों के घर पे काम करके एडमिशन फ़ीस जमा की। मुलासाठी अपार मेहनत करण्याची आईची तैयारी होती। अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करने के लिए उसकी माँ तैयार थी। आठवड्यातून एकदा उत्तरपत्रिका विकत घेण्यासाठी लागणारे 3 पैसे देखील लेखकाच्या आईला खूप कष्ट करून कमवावे लागत होते। वीक में एक बार आंसर शीट खरीदने के लिए लगने वाले 3 पैसे भी उसकी माँ को बहुत मेहनत करके कमाने पड़ते थे। काँग्रेस हाऊसजवळ काम मिळेल या आशेने दिवसभर रांगेत उभे राहण्याचे मनोबळ आईकडे होते। कांग्रेस हाउस में काम मिलने की उम्मीद में दिन भर लाइन में खड़े रहने का हौसला उनकी माँ के अंदर था। शिक्षणाशिवाय जगात मान नाही अशी खूणगाठ मनात पक्की करून आईने मुलाला खूप शिकवण्यासाठी कंबर कसली। लेखक की माँ को पता था कि बिना शिक्षा के जीवन में मान सम्मान मिलना बहुत मुश्किल है। म्हणून आई हीच माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होती असे लेखक अभिमानाने सांगतात। इसीलिए लेखक प्राउड फील करते हुए कहते हैं कि उनकी माँ उनकी टीचर ही नहीं बल्कि सब कुछ थी। अशा प्रकारे घडलेल्या या प्रसंगावरून डॉक्टर माशेलकर यांची मातृभक्ति ठळकपणे जाणवते। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि वो अपनी माँ को बहुत चाहते थे। ओके, लास्ट क्वेश्चन। माझ्या जीवनातील शिक्षकाचे स्थान या विषयावर तुमचे विचार लिहा। मतलब आपकी लाइफ में आपके फेवरेट टीचर का क्या प्लेस है, क्या रोल है, इसके ऊपर आपके विचार लिखने हैं। ओके, आंसर देखते हैं। प्रत्येकाच्या जीवनात आपल्या शिक्षकांचे स्थान फार महत्त्वपूर्ण असते। मतलब हर किसी की लाइफ में
आपणे टीचर के लिए एक इम्पॉर्टंट जगह होती है. माझ्याही जीवनात शिक्षकांचे स्थान फार मोठे आहे. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है. मेरे लाइफ में भी टीचर की जगह बहुत बड़ी है. त्यांनी केलेल्या संस्कारामुळे जीवनाला योग्य दिशा मिळाली. उनके दिए हुए अच्छे संस्कारों की वजह से मेरे जीवन को प्रॉपर डायरेक्शन मिला. आत्मविश्वासाने पुढे जाण्याची शक्ती मिळाली. सेल्फ कॉन्फिडन्स के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी मिली. मी आज ज्या मोठ्या पदावर पोहोचलो आहे ते केवळ माझ्या शिक्षकाच्या मार्गदर्शनामुळेच. म्हणून माझ्या जीवनात माझ्या शिक्षकाचे स्थान फार मोठे आहे. मैं आज जिस बड़े पोस्ट पर पहुंचा हूँ वो सिर्फ मेरे टीचर के प्रॉपर गाइडेंस की वजह से. इसीलिए मेरे जीवन में टीचर की जगह बहुत बड़ी है. ओके. सो यहाँ पर ऊर्जा शक्तीची जागर ये इसका क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है. आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा. ओके. अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. ओके. थैंक यू.